दादी माँ खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी आंखें मसल रही थीं। अंजलि मामी दौड़कर उनके पास गईं और उनसे पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? श्वेता ने अपनी दादी को पकड़कर बेड पर बैठाया और पूछा, दादी आप अपनी आंखें क्यों मसल रही हो? दादी माँ ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने वो आई ड्रॉप्स और वो टैबलेट कल रात को खाई थी और मुझे लग रहा है मेरी आंखों में कोई रिएक्शन हो रहा है। नानी माँ ने कहा कि उनकी आंखों में अनिका की दी हुई दवाइयों की वजह से कुछ रिएक्शन हो रहा था। अंजलि मामी और श्वेता दोनों को टेंशन होने लगी। अंजलि मामी ने फौरन टेबल पर पड़ी दवाई की शीशी श्वेता को दी। श्वेता, तुम तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में काफी कुछ जानती हो। देखो, क्या ये मेडिसिन तुम्हारी दादी के लिए सेफ हैं? श्वेता ने शीशी का ढक्कन खोलकर उसमें रखी दवाइयों को अपने नाक से लगाया। श्वेता के एक्सप्रेशन देखकर अंजलि मामी ने उससे पूछा, क्या ये दवाइयाँ सेफ हैं तुम्हारी दादी माँ के लिए? दादी माँ, क्या मैं ये दवाई अपने साथ ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जाओ बेटा। मम्मा, मैं लेबोरेटरी जाकर अच्छे से इन दवाइयों को एग्जामिन करूंगी, फिर तुम्हें फोन करके बताऊंगी। अनिका कार ड्राइव करके घर वापस लौट रही थी। अनिका के मन में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, किस तरह वो आर्यन को अपने साथ रख सकती थी। अपने बेटे को पाने के लिए अनिका ने अपने आप को यहाँ तक तैयार कर लिया था कि अगर जरूरत पड़े तो वो रोहित से शादी भी कर लेगी। जब अनिका का ध्यान फोन की स्क्रीन पर पड़ा तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम गुलेरिया उसे फोन कर रहे थे। फोन के रिसीव होते ही उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन कामिनी और मनीषा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। गौतम गुलेरिया को इस बात का पता लग चुका था कि वो 2 करोड़ रुपए जो अनिका ने गौतम गुलेरिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वो उसके अकाउंट से फिर से निकलकर अनिका के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। अब चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? एक बात पूछूं आपसे, क्या आपसे शादी करते वक्त मेरी माँ अंधी थी? अनिका जानती थी कि वो चाहकर भी आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आर्यन रोहित मारवा की कस्टडी में था। अभी अनिका के मन में ये सारी बातें चल रही थीं। तब बगल की सीट पर पड़ा उसका फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। इस बार अनिका ने सोच लिया था कि वो गौतम गुलेरिया को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो दोबारा उसे फोन करने से पहले 100 बार सोचे। अनिका ने बिना स्क्रीन देखे फोन रिसीव कर लिया। क्यों बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो? मिस अनिका, ये क्या कह रही हैं आप? अब मिस्टर मारवा, आई एम सॉरी, वो कब से मुझे कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए। आई एम श्योर आपको काफी लोग फोन करके परेशान करते होंगे। दरअसल मैंने आपको कॉल इसलिए किया था क्योंकि डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को ठीक करने का पूरा क्रेडिट अपने गुरु कल्याण शास्त्री को दे दिया। आई एम रियली सॉरी। मीडिया में भी अब हर जगह उन्हीं का नाम जा रहा है। क्या आप चाहती हैं कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूं? नॉट एट ऑल मिस्टर रोहित, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर डॉक्टर शालिनी ने भी काफी मेहनत की थी दादी माँ के इलाज के लिए। इट्स ओके। मिस अनिका, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, मुझसे मिलने के लिए आप कभी भी आ सकती हैं। यू डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच मिस्टर रोहित। और मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके परिवार में किसी को भी इलाज की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, स्पेशली अगर आपके बेटे को। ओके बाय, सी यू लेटर। ये कहकर अनिका ने फोन काट दिया। अनिका ने अपना हाथ कार की स्टीयरिंग व्हील पर मारा। उसे पता था कि रोहित से नजदीक आने का एक मौका आज उसने गंवा दिया था। वहां रोहित ऑफिस में बैठकर ये सोच रहा था। उस रात अनिका और उसके बीच जो भी हुआ, वो सारी यादें एक साथ रोहित के दिमाग में फ्लैश होने लगीं। जब रोहित अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका सेक्रेटरी चिराग मेहता उसके सामने एक फाइल लिए खड़ा था। सर, ये पंकज मारवा का रेजिग्नेशन लेटर है। वो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता था। क्या तुमने उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जो लोग पंकज चाचा के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल कर रह रहे थे? जी सर, ये सारे लोग हैं जिनके साथ मिस्टर पंकज मारवा के अच्छे संबंध थे। इनमें से कुछ सप्लायर ऐसे भी हैं जिनका मार्केट में नाम बहुत खराब है। गुड जॉब। दरअसल इतने टाइम से रोहित इसलिए पंकज चाचा की मनमानियां चलने दे रहा था, मगर अब रोहित उन लोगों से चुन चुन के बदला लेने वाला था। जैसे ही अनिका मल्होत्रा हाउस पहुंची, उसने देखा कि किशन मामा और शीला मासी लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। दोनों के चेहरे देखकर ये साफ पता चल रहा था
कि अभी अभी घर में कोई बहुत बड़ी टेंशन हुई थी। इससे पहले कि अनिका किशन मामा से कुछ पूछती, सच बता, क्या करने आई है तू इतने सालों बाद हमारे घर में? पता है माँ की हालत क्या हो गई है तुम्हारी दवाइयों की वजह से? शीला मासी की ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। जैसे ही अनिका नानी माँ के रूम की तरफ बढ़ने लगी, नानी माँ अंजलि मामी के साथ रूम के बाहर आईं और चिल्लाकर बोली, चलिए जाओ मेरे घर में से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।